रोहित अग्रवाल जी, लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गुस्सा निकाल रहे हैं जो दिल्ली में उनके साथ हो रहा है, और उसी चीज का एग्रेशन यहां पर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहें कि वो जो चीज वहां से जो रिएक्शन आया उसका रिएक्शन फिर यहाँ दिख रहा है, उस रिएक्शन का रिएक्शन यहाँ दिख रहा है। तो विपक्ष क्या कहना चाहता है कि 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाए और उसके ऊपर एक्शन न लिया जाए? विपक्ष क्या कहना चाहता है कि लखनऊ जैसा जो स्टेट कैपिटल है वहां पे महिलाओं का चीरहरण किया जाए दिन दहाड़े और उन पे इसलिए एक्शन ना लिया जाए क्योंकि वो विशेष जाति से आते हैं। और आप क्या जाति जाति की बात करते हो? आप तो पीडीए पीडीए चिल्लाते चिल्लाते पी फॉर पांडे जी हो गया आपका। पी फॉर कब आपका पांडे जी हो गया? ये तो देश की जनता ने देखा ना, पीडीए पीडीए चिल्लाते चिल्लाते। क्या जाति की बात करते हो? डी का मतलब मैं बताऊंगा तो अभी विवाद हो जाएगा, पर ए का मतलब खुद ही समाजवादी पार्टी कंफ्यूज्ड है और ए का मतलब अखिलेश परिवार। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जब आप टिकट देते हो तो 5 यादवों को देते हो, वो 5 परिवार के होते हैं। सुनील यादव उनको दिखाई नहीं पड़ते उस समय, और सुनील यादव कितनी मासूम बन रहे हैं यहाँ पे कि इनको अयोध्या के नगर अध्यक्ष का नाम नहीं पता। कहने जिले का संगठन है नगर अध्यक्ष। भाई साहब, आप भी रहे हो लखनऊ के नगर अध्यक्ष, जिसके बाद आपको एमएलसी के पद से नवाजा गया था। कम से कम एक महिला की अस्मिता के ऊपर तो ऐसी बात मत करो सुनील भाई। आप मेरे अच्छे मित्र हो, आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं मैं। आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हो, मैं आपको जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। आपने किसी मुद्दे के ऊपर आपके आंसू भी निकले थे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि आप अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले व्यक्ति हो। तो कम से कम ये तो सीना ठोक के कहो कि भले ही वो समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, पर उसने गलत किया है, उसने अपराध किया है और उसके ऊपर कार्रवाई करो इमीडिएट। आप उस बात को आप कहां लेके जा रहे हो कि उस विधायक ने ये किया, उस सांसद ने ये किया, आप उससे तुलना कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि उस विधायक ने किया तो इसलिए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को रेप करने का लाइसेंस मिल जाता है। तो ये गलत बात है। कम से कम महिला अस्मिता के ऊपर मुझे लगता है विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। एमएच खान जी, जिस तरीके से, हाँ ठीक है रोहित जी, एमएच खान जी जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, ठीक है रोहित जी, ठीक है मैं सुन लिया। एमएच खान जी, जिस तरीके से बार बार अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं, क्या मजबूरी है अखिलेश यादव की कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है? एक ट्वीट तक नहीं आया, कम से कम उस पूरी घटना की निंदा तो कर देते। अपने नगर अध्यक्ष के पर कार्रवाई नहीं की, कम से कम बच्ची से मिलने चले जाते, बच्ची के बारे में कुछ ट्वीट कर देते। ये क्या मजबूरी है? क्या नाम के पीछे खान है इसीलिए? नहीं, बिल्कुल ये कोई मजबूरी नहीं है। ये काम तो करना ही चाहिए था समाजवादी पार्टी को कि उनको तुरंत पद से हटा देना चाहिए था। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि अगर सुनील सिंह यादव उस व्यक्ति को जिसका नाम मोहित खान है उसको पार्टी से निकाल दें तो क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? कानूनी कार्रवाई अगर आप बंद करा दीजिए तो ये पार्टी से निकाल देंगे। क्या मतलब होता है इस चीज का कि पार्टी से नहीं निकाला, पार्टी से नहीं निकाला, पार्टी से नहीं निकाला? अरे कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई, किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो। रोहित अग्रवाल जी, बहुत आप बोल रहे हो, क्या क्या मतलब है इसका? आपकी पार्टी में तो मुसलमान एमएलए हैं, तो समझ के बोलो। कल क्या होने वाला है ये नहीं समझ में आएगा आपको। मैं तो कह रहा हूं निष्पक्ष भाव से सारी लिस्ट में जो नाम थे उन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और वहां बुलडोजर जाना चाहिए अयोध्या में। मैं तो कह रहा हूं बुलडोजर कहाँ है बाबा का? भेजिए अयोध्या में बुलडोजर, जिसके ऊपर ये कार्रवाई, जिसने बलात्कार किया है। क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप अपने को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी को बार बार कह रहे हैं कि क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला। ये निकाला क्या होता है? कार्रवाई करिए, बुलडोजर भेजिए, घर गिराइए, नाबूद करिए ऐसे लोग। समाजवादी पार्टी तो अपने लेवल पर उतना ही करेगी ना। पुलिस तो सरकार के अंडर है, तो पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया मोहित खान को, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी जिम्मेदारी तो निभाएगी ना। बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर चलवाइए। ठीक है, बुलडोजर चलवाइए बलात्कारी को। बुलडोजर चलाना सरकार का काम नहीं है। ठीक है अरविंद जी, ठीक है सरकार का काम है अपराधियों को जेल में डालना। अपराधी जेल में डाल दिया गया है। अपराधियों को धर्म और जाति के आधार पे नहीं संरक्षण दिया जा सकता है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा, और वो किसी भी पार्टी का हो। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो समाजवादी पार्टी से आता है या बीएसपी से आता है, जिससे खान ठीक है रोहित जी, ठीक है अमित जी, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सुनिए जाति और पार्टी के ठीक है, मैंने आप दोनों की बात संरक्षण ठीक नहीं किया जा है सकता। अरविंद जी 1 मिनट, ठीक है अमित जी, ठीक है सुन लिया आपकी बात।